सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस सुबह में परमेश्वर ने हमें रात भर संभाल के रखा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप किसी परेशानी में हैं या कोई घटना ऐसी हुई है जिसकी वजह से आप घबरा रहे हैं, आप चिंता में हैं, परेशान हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से आपके अंदर बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, तो इस सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। यदि आपके साथ ऐसा कोई भी कार्य है जिसकी वजह से आपको बहुत परेशानी, बहुत बेचैनी, बहुत घबराहट या बहुत चिंता हो रही है, तो आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उन कामों को करते हैं जो परमेश्वर चाहता है, क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम किसी कार्य को करते हैं और हम विश्वासी हैं तो हमें पहला स्थान परमेश्वर को देना चाहिए और तब हमें किसी कार्य को करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हो तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करते, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में होती हैं, परमेश्वर आपके आगे आगे चलता है। तो आइए हम एक वचन पढ़ेंगे और वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो। लूका रचित अध्याय 1 और उसकी 30 आयत। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि यह वचन उस समय का है जब मरियम के पास जिब्राइल स्वर्गदूत आता है और वह स्वर्गदूत मरियम से कहता है, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। मरियम इस वचन को सुनकर बहुत घबरा जाती है, वह भयभीत होती है, वह चिंता में पड़ जाती है, क्योंकि वह कुंवारी थी और परमेश्वर की ओर से गर्भवती हो जाती है। इसलिए बहुत उसे चिंता होने लगती है कि मैं तो एक कुंवारी हूँ और मैं इस समाज में क्या मुंह दिखाऊंगी, कोई क्या समझेगा। वह बहुत घबरा जाती है और चिंता करने लगती है। तब परमेश्वर का स्वर्गदूत उससे कहता है, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसी प्रकार यदि आप आज किसी परेशानी में हैं, परमेश्वर के कार्य को करते हुए आप भयभीत हैं, चिंताओं में हैं, तो मैं इस सुबह में आपको बताना चाहूँगी कि आपको चिंता में या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हुआ है। यदि आपके जीवन में कोई भी कार्य होने जा रहा है तो वो परमेश्वर की ओर से है। आपको उसमें आनंद होना है, क्योंकि यह सब परमेश्वर की ओर से है, और जो परमेश्वर की ओर से होता है उसमें हमेशा आनंद होता है, खुशियाँ होती हैं, उसमें चिंता नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर में चिंता नहीं है, परमेश्वर में आनंद ही आनंद है। तो मैं इस वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। यदि आप चिंता में हैं, परेशानियों में हैं, घबराहट है, तो आपको इन चिंताओं से निकलना है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हुआ है। आप परमेश्वर के चुने हुए हैं और आप परमेश्वर में जयवंत हैं। इसलिए आप आनंदित हों, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर अपनी आंखों को बंद करते हुए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आदि से अनंत काल के परमेश्वर,
स्वर्ग में विराजमान, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी, सुबह के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। ये आपकी दया, आपका अनुग्रह हम सब पर है परमेश्वर, के हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं। ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जो प्रभु इस दिन को ना देख पाए, परंतु हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं और आपकी महिमा करने पा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। प्रभु जी, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी बढ़ाई करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आप तारीफ और बढ़ाई के योग्य हैं। आपके जैसा कोई नहीं है मेरे परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपकी महिमा हो परमेश्वर। प्रभु आप बड़े बड़े कार्य अपने लोगों के जीवन में करते हैं। परमेश्वर आपने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। आपने लाल समुद्र को दो भाग किया है परमेश्वर। प्रभु आपने हमारे दुखों को दो भाग किया परमेश्वर। आपने हमें नया जीवन दिया है मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके उपकारों के लिए परमेश्वर। प्रभु सच में मेरे खुदा आप दयालु परमेश्वर हैं, आप करुणा में परमेश्वर हैं, आप दया करते हैं अपने लोगों पे। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ उन बहन भाइयों के लिए, उन परिवारों के लिए जो किसी बात से परमेश्वर चिंताओं में हैं, घबरा रहे हैं कि पता नहीं आगे कैसे होगा। मेरे परमेश्वर वो दुख में है, वो तकलीफ में है परमेश्वर। आप उन पे दया करें अपने परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा। प्रभु उन दुखों को, उन तकलीफ़ों को उनके जीवन से दूर करें परमेश्वर। प्रभु अपनी सामर्थ्य से भरे मेरे प्यारे पिता। प्रभु आपकी सामर्थ्य उनके जीवन में कार्य करे, ताकि कोई भी डर या भय का आत्मा उनके जीवन में कार्य ना करे। जितनी भी परमेश्वर भरमाने वाली आत्मा है, वो यीशु के नाम में हर एक भाई बहन के जीवन से छोड़े और निकल जाएं। यस फादर लॉर्ड। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ सभी इन भाई बहनों के लिए जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, जिसने आपका वचन सुना है प्रभु, उनका वचन को सुनना प्रभु व्यर्थ ना जाए। प्रभु आप अपने वचन के द्वारा उनके जीवन में कार्य करें प्रभु। उस आनंद को, उस जय को उनके जीवन में परमेश्वर प्रभु चाहते हैं कि प्रभु इनके जीवन में आपकी जय और आपका आनंद हमेशा के लिए बना रहे। यस फादर लॉर्ड। प्रभु इनके परिवार में बीमार है, दुख में है परमेश्वर, कोई ऐसी परेशानी है, कोई ऐसी बीमारी है परमेश्वर जिसकी वजह से प्रभु ये चिंताओं में है परमेश्वर। हर एक बीमारी यीशु के नाम में दूर होने पाए प्रभु जी। जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है परमेश्वर, इनकी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल का आत्मा यीशु के नाम में छोड़े और निकल जाए। माइग्रेन की आत्मा यीशु के नाम में छोड़े और निकले इनके जीवन से। मैं आउट करती हूँ, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु अपना दाहिने हाथ को बढ़ाइए प्रभु। जितने जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यदि उनको कोई भी शरीर में दर्द है, पीड़ा परमेश्वर, प्रभु उनकी इस दर्द को, इस पीड़ा को परमेश्वर आपने कलवरी क्रूस पे सह लिया है। सच में परमेश्वर आपने हमारे दुखों को, हमारे रोगों को उठा लिया है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, आपने हमें चंगा कर दिया है प्रभु। आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं प्रभु जी। दया कर प्रभु, ये रिसीव कर रहे हैं आपके वचन के द्वारा प्रभु, ये रिसीव कर रहे हैं आपकी उस चंगाई को जो प्रभु आपका वचन कहता है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। सच में परमेश्वर प्रभु आपने हमें वो सामर्थ्य दी है, वो आत्मा दी है, ताकि हम प्रभु आत्मिकता में बढ़ें और हम उस आत्मा में चंगे रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। यस फादर लॉर्ड, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ यदि इनके बच्चे प्रभु गलत संगति में हैं परमेश्वर, जवान बच्चे प्रभु बुरी संगति में पड़ गए हैं, नशे में हैं, व्यभिचार में हैं, तो प्रभु उन्हें छुड़ाए मेरे यहोवा परमेश्वर, ताकि प्रभु वो चिंता ना करें परमेश्वर, क्योंकि चिंता करने वाले आप हैं प्रभु। आपका वचन कहता है सारी चिंता तो मुझ पे छोड़ दे, मुझे तुम्हारा ध्यान है। सच में परमेश्वर हर एक भाई बहन की, हर एक माता पिता की प्रभु चिंताएं मैं आपके ऊपर दे
प्रभु हर एक भाई बहन की, हर एक माता पिता की जो अपने बच्चों के लिए चिंता है प्रभु, मैं उन सारी चिंताओं को, उन सारे बोझ को प्रभु आपके ही आगे समर्पण करती हूँ। परमेश्वर मैं आपको, परमेश्वर इन बहन भाइयों को परमेश्वर आपको ही समर्पण करती हूँ। मेरे खुदा ये आप अपने आप को आपके आगे समर्पण करने वाले बन जाएं, क्योंकि जब हम अपने आप को प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं तो प्रभु आप हमारी अगुवाई करते हैं, हमारी सारी परेशानियों को आप दूर करते हैं, क्योंकि आप हमारे पिता हैं, आप हमारे अब्बा हैं, आपको हमारा ध्यान है। यह जीसस धन्यवाद हो राजा। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ इस सुबह में जब मेरे बहन भाई प्रभु घर से बाहर निकलते हैं, आप इनके साथ रहें प्रभु। जब ये अपने कार्य के लिए जाते हैं प्रभु, उन कामों में प्रभु अपनी आशीष को दें परमेश्वर। जब ये किसी जॉब पे जाते हैं प्रभु, या इनका इंटरव्यू है तो प्रभु आप इनके साथ रहें प्रभु। ये बोलने वाले ये नहीं प्रभु आप होने पाए परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा इनकी सहायता करे। यस फादर लॉर्ड प्रभु, जब ये ड्राइव करते हैं तो पवित्र आत्मा इनकी परमेश्वर बाइक को, गाड़ी को चलाने वाली हो परमेश्वर, क्योंकि प्रभु ये एक जरिया है और ये आप पे विश्वास करते हैं। तो मेरे प्यारे पिता प्रभु आप इनकी सहायता करें। थैंक यू फादर लॉर्ड। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जो भी मैंने प्रार्थनाओं में मांगा परमेश्वर आपने उसे पूरा कर दिया है, मैं ये विश्वास करती हूँ। और प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर यस और आमीन में दे दिया है। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद हो राजा। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना विनती को विश्वास के साथ उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगती हूँ। दया से सुने और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन।